भारत में भी वैसे ही हालात होंगे जैसा हाल फिलहाल में बांग्लादेश में हुआ है। यह हुंकार भर रहे हैं खुद को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत। और उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया कि जब 26 जनवरी को किसान पहुंचे थे दिल्ली, तब अगर लाल किले की तरफ न मोड़ा गया होता तो उस दिन पार्लियामेंट का घेराव हुआ होता, उस दिन प्रधानमंत्री आवास का भी घेराव होता और उसी दिन मोदी को हमने निपटा दिया होता। जी हां, उनके बयान को भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पंकज जी, इस बयान को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, दुनिया का कोई भी देश होता तो इस तरह की बात करने वाला अभी जेल में होता। कोई भी देश। इनका पूरा बयान क्या है? इनका पूरा बयान यह है कि 15 साल से बांग्लादेश की सत्ता में बैठी थी एक महिला और उसको जबरदस्ती हमने हटा दिया। 15 साल से भारत की सत्ता में एक आदमी बैठा है, उसे भी हटाने का वक्त आ गया है। उसे तो हम बहुत पहले ही हटा चुके होते। और उस वक्त जो आपने जिसका जिक्र किया कि ट्रैक्टर रैली जो हुई थी, कि ट्रैक्टर रैली के दौरान वो पार्लियामेंट न मोड़ के लाल किले की तरफ मोड़ दिया और हमने लाल किले पर वो खालिस्तान का झंडा लहरा दिया, उसी दिन हम ये कर चुके होते अगर पार्लियामेंट की तरफ चले गए तो। ये खतरनाक है, ये गैर कानूनी है और पता नहीं इस देश के कानून में के लिए तख्ता पलट करने वालों के लिए क्या सजा है, लेकिन इन्हें सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। धमकी दे रहे हैं राकेश टिकैत। 25 लाख लोगों की तैयारी थी, हजारों ट्रैक्टर थे। अगर इनके पास 25 लाख लोगों की है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास भी 1 करोड़ स्वयंसेवक हैं और उससे ज्यादा भाजपा के पास कार्यकर्ता हैं और उससे भी ज्यादा बीजेपी के पास समर्थक हैं। अगर भीड़ दिखा के ही सत्ता करना हो या भीड़ का को हथियार दे तो फिर तो कोई भी और जाके उस देश की सत्ता पे कब्जा कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, अगर भीड़ दिखाकर ही कब्जा करना होगा। लेकिन पंकज जी, जिस तरीके से राकेश टिकैत खुद को किसान नेता कहते हैं और गुंडई वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये किसान नेता हैं? नहीं, किसान नेता तो नहीं। आज तक मुखिया का चुनाव नहीं जीता। ये एक बार रहा था विधानसभा का चुनाव, जमानत जब्त हो गया था। ये बकवास करके मीडिया की सुर्खियां बटोर सकता है, इससे ज्यादा कोई इसकी औकात नहीं। ये जाट नेता भी नहीं है, क्योंकि जाट भी चौधरी चरण सिंह को अपना नेता मानते हैं, सांसद बनाते हैं या दूसरे जाट नेताओं को। ये कभी चुनाव नहीं जीता जी लाइफ में। लेकिन बयान को इस तरह बहुत ज्यादा लाइट नहीं लेना होगा, लाइटली नहीं लेना होगा पंकज जी। लाइट नहीं लेना, कोई लाइटली नहीं ले रहा। ये इसके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये दिल्ली के आसपास का रहने वाला है और इस तरह के गुंडे मवाली हमारे यहां बिहार में, पूर्वांचल में या फिर झारखंड में और दक्षिण में चले जाइए तो हर जगह पाए जाते हैं। ये चूंकि दिल्ली के पास में है, इसको मीडिया कवरेज बहुत बढ़िया मिल जाता है और इससे ज्यादा कोई नहीं। अच्छा बताइए, हरियाणा के जाट इसको नेता मानते हैं क्या? राजस्थान के जाट इसको नेता मानते हैं क्या? पंजाब के जो जट है, सिख हैं, इसको नेता मानते हैं क्या? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से हिस्से में कुछ जाटों का नेता है। उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इससे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह पैदा हुए, उससे बड़े नेता जयंत चौधरी हैं, अजीत चौधरी हैं। ये समझिए कि अगर भारत एक महल है तो महल के कोने का, एक छोटा सा कोने का ये कुछ लोगों का नेता है, बस इतना इसका है। और ये भारत की सत्ता पे कब्जा कर लेगा, ट्रैक्टर रैली निकाल के, हथियार दिखा के। ठीक है, शेख चिल्लियों की कमी नहीं है देश में, बोलने की इजाजत है, लेकिन इस तरह के पागलों का इलाज चाहिए। ये क्या बात कर रहा है? बिल्कुल पंकज जी, मैं एक बताऊं जी, इसके पिछले 5 का फाइनेंशियल ऑडिट निश्चित तौर पर पंकज जी बहुत सोचने समझने वाली बात है। हाँ, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इस व्यक्ति का पिछले 5 साल का फाइनेंशियल ऑडिट कीजिए। कुछ नहीं, इसके पास पैसे कहां से आए, कहां खर्च कर रहा है, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना जी। एक बार ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका फाइनेंशियल ऑडिट हो जाए। इस तरह का आदमी, मैंने बोला ना कि ये सनकी टाइप का आदमी है। इसको दिख रहा है पैसा कहीं से, ये सब करके मुझे कहीं से पैसे मिल रहे हैं, तो इसलिए बकवास किए जा रहा है और देश की सरकार बर्दाश्त कर रही है। बिल्कुल। कभी कहता है लाल किले पे चढ़ जाऊंगा, कभी कहता है पार्लियामेंट पे चढ़ जाऊंगा, कभी कहता है तख्ता पलट कर दूंगा। बिल्कुल, और इसको बहुत सीरियस में लेना होगा सरकार को, क्योंकि
बहुत लाइटली बयानों को नहीं लेना होगा कि चलो ठीक है राकेश टिकैत ने ही तो कहा है, क्या हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेशी वाली मानसिकता देश के कुछ लोगों के मन में घुस रही है, दिमाग में चढ़ रही है, उन लोगों का इलाज करना पंकज जी बेहद जरूरी होगा। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कांग्रेस के कुछ चमचे हैं, सलमान खुर्शीद वगैरह, कोई वो सब बोलते रहते हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। उसके बाद ये राकेश टिकैत बोलेगा। बहुत सारे, मैंने बोला ना, विघ्न संतोषी आत्माएं हैं, उन्हें लगता है कि अब चुनाव में नहीं हरा सके तो हथियारों के दम पे हरा सकते हैं। बिल्कुल, और इन चुनाव तो हथियारों जीतना है नहीं, इन्हें लगता है हाँ, हथियार डरा के, धमका के, भयभीत करके हम इस देश की सत्ता पे कब्जा कर लेंगे। ये निपटेगा पंकज जी, निपटेगा, ये कह रहे हैं। ऐसे कितने आए और कितने चले गए भारत पे बंदूक के दम पे सत्ता का पर कब्जा करने का ख्वाब देखने वाले। इससे ज्यादा बड़े बड़े गुंडे और मवाली पैदा हुए हैं इस देश में। बिल्कुल, इसे और लग मुझे रहा है लगता है कि ऐसे लोगों को बहुत 25,000 जल्दी ट्रैक्टर है, इसके पास लग रहा है कि इसके समर्थकों के पास कुछ ट्रैक्टर है, देश की सत्ता पे कब्जा कर लेगा। ऐसे में लगता है कि लोगों का बहुत जल्दी, कुछ है, निश्चित तौर पर इन लोगों का बहुत जल्दी इलाज किया जाना बेहद जरूरी है, वरना ये खतरनाक हो जाएंगे। और जो कुछ भी आसपास के देशों में हो रहा है भारत के, वो भारत में भी हो सकता है। ऐसे लोगों की बातों को गौर करना चाहिए, उसके पीछे की साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। रोहित, ये आदमी कितना बड़ा हिम्मत वाला है सबको पता है। इसी दिल्ली बॉर्डर पे ये भौकाल पार के रो रहा था, हाय हाय मोदी जी ने हमें नहीं जाने दिया, नहीं बढ़ने दिया, बहुत मार मारा, और आज कह रहा है कि कब्जा कर लेंगे देश पर ही। एक बार पकड़ के इसको मिलिट्री उल्टा लटका के 4 डंडे मारे, सारा इसका भूत निकल जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में इस खबर पर औकात है भी नहीं। बिल्कुल, ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।